नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नक्ष सुप्रभातम। काळे ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शायिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए
समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। श्राद्ध पक्ष चतुर्थी श्राद्ध ये सायं 6:13 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज भरणी नक्षत्र है, रात्रि 12:35 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 21 सितंबर 21 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटिक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे
अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 27 पर विचार किया था कि जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप को न जानने का कारण क्या है, कौन सा आवरण है, इसके कारण ये जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकता। इसका मूल कारण बताया। सारे संसार में सभी जीव इसी के कारण अपने परमात्मा स्वरूप को न देख पाते हैं, न जान पाते हैं, न उसकी अनुभूति कर पाते हैं। तो इस तरह ये जीव सारे मोहित रहते हैं। कैसे मोहित रहते? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भारत जो ज्ञान में रत है और परंतप जो तपाने वाला है, शत्रुओं को तपाने वाला, जितेंद्रिय, सर्गे यानी इस संसार में सभी जीव अपनी अपनी इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष से उत्पन्न हुआ द्वंद्व मोह, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सारे द्वंद्व मोह से सभी प्राणी यानी सभी मनुष्य सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति अत्यंत सम्मोहित हो रहे हैं, यानी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, भ्रम को प्राप्त हो रहे हैं। इतने सारे द्वंद्वों में वो मोहित है। क्यों मोहित है? बस यही उसके संचित कर्म है अनेक जन्मों के, और अभी वर्तमान में भी विषयों का चिंतन करता है, और विषयों के चिंतन के कारण फिर उसमें जो है विषय की कामना उत्पन्न, संग करता है विषयों का, और संग करके कामना उत्पन्न होने लगती। कामना में रुकावट होने से क्रोध द्वेष उत्पन्न होने लगता है और सम्मोह को प्राप्त। तो मूल कारण क्या है? मूल कारण तो अज्ञान है। अज्ञान से संसार के विषयों का चिंतन करना बतला है। क्योंकि कोई भी विषय सामने आता है तो उसमें संचित संस्कार अपने जो पड़े हैं, तो उसमें जो राग द्वेष आसक्ति संग हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो, सामने आपका प्रिय विषय आ गया तो आपको राग हो जाए। प्रारब्ध है, संचित संस्कार है, और अप्रिय विषय आ गया तो आपको द्वेष उत्पन्न हो जाता। तो राग है वहां सुख की प्राप्ति हो जाती है, द्वेष का विषय है वहां दुख उत्पन्न हो जाता। सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष ये मनुष्य में स्वाभाविक सहज है। संसार सभी प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए जो अनुकूल है, जो सुख उसमें राग है, जो दुख है उसमें द्वेष। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषय जब कोई प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल होते हैं तो उसमें सुखात्मक वृत्ति का आभास होता है,
जब कोई प्रतिकूल देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय आ जाता है प्रारब्ध के अनुसार, तो उस समय दुखात्मक वृत्ति का अनुभव होने लगता है। और ये सुबह से शाम निरंतर होता ही रहता है, जन्म से मरण तक सभी जीव इस द्वंद्व में लगे रहते, वो चाहे या ना चाहे, उसका प्रारब्ध है और उस अनुसार संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में उसको प्रत्येक क्षण ये द्वंद्व का सामना करना ही है। अब जो भी विषय की इच्छा कामना होती है उसमें प्रवृत्ति होती है, और जिसकी इच्छा कामना नहीं है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति होती। कामना न होना वो निवृत्ति का कारण है, और कामना होना वो प्रवृत्ति किसी भी विषय की। जैसे आपको चप्पल नहीं चाहिए तो आप बाजार में नहीं जाएंगे, चप्पल की दुकान में। चप्पल चाहिए तो आप बाजार में जाए, वो भी चप्पल की दुकान में जाए। कामना है तो प्रवृत्ति है, कामना नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति है। इसीलिए सन्यासी जो है कामना रहित है, उसका जीवन निवृत्ति परायण, और जो गृहस्थ है कामना वाला है उसका जीवन प्रवृत्ति परायण हो। कामना उसको लाइन लगी है तो उसमें बाजार में घूमता रहता है। अब तो ऑनलाइन बाजार चल पड़ी है, तो ऑनलाइन कामनाएं ढूंढता रहता है। तो इस तरह वह विषयों का चिंतन करता है, संबंध होता है, संबंध से उसे सुख होता है, दुख होता है। तो जो विषय दुख देता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो इस दृष्टि से संसार में आप देखो सभी प्राणी सुख दुख रूपी द्वंद्व के प्रति मूल कारण उनका है संचित कर्मों से उत्पन्न राग द्वेष, इच्छा द्वेष। वैसे कोई सुख दुख नाम की चीज ईश्वर ने नहीं बनाई, ये जीव का अज्ञान है, भ्रम है। ईश्वर ने कभी सुख दुख नाम का द्वंद्व खड़ा ही नहीं। ये तो मनुष्य जीव का भ्रम है ना, अज्ञान से, मनुष्य के जीव के अज्ञान से उत्पन्न सुख दुख जिस कारण से होते हैं, उस भौतिक अध्यात्म दैव विषय के प्रति उससे राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वो संसार के विषयों का चिंतन करता रहता है, और वही विषय चिंतन ही उसकी कामना का मूल कारण बन जाता है। अब वैसे मैं तो स्वयं, मेरी अंतरात्मा जो है, प्रत्येक आत्मा जिसको कहते हैं आत्मा स्वरूप, वो तो पूर्ण है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण, मैं पूर्ण हूं इसका अज्ञान होने के कारण, मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं इसके अज्ञान के कारण, फिर अहंकार की वृत्ति देवदत्त अज्ञान से उत्पन्न हो गई। ये देवदत्त जो है अहंकार वृत्ति 27 तत्वों का तादात्म्य कर लेते। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या कामना और कर्म। ये अहंकार ये सारे 27 तत्वों की वृत्ति का तादात्म्य कर लेता है, तो उनमें मिलावट हो जाती। तो आप कहते हो मैं देवदत्त हूं, तो जो मैं हूं वो तो परमात्मा है, और देवदत्त है वो 27 तत्वों की मिलावट, अहंकार। देवदत्त में पंच महाभूत है, 5 ज्ञानेन्द्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 प्रकार के विषय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर, और
अविद्या, कामना, कर्म, ये अहंकार से मिलावट हो गई। तो ये अहंकारात्मक वृत्ति जो है वही देवदत्त। आपको कहे कि आप कौन है, तो आप पूछेंगे मैं देवदत्त हूँ। अब आपका केंद्र बिंदु क्या है? देवदत्त। मतलब आप अहंकारात्मक वृत्ति में आसक्त है, मोहित है, भ्रमित है। आपको पता नहीं कि मैं हूं वो परमात्मा, ये तो कल्पना है, भ्रम है। देवदत्त नाम की कोई चीज है नहीं वास्तव, वो काल्पनिक वृत्ति है, प्रवृत्ति है। लेकिन उसे समझ ही नहीं आता। उसको अपना मैं हूं, प्रत्येक आत्मा, चैतन्य, अंतरात्मा, परमात्मा समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। कोई कोई समझने लगते कि हाँ केवल मैं हूं परमात्मा स्वरूप, बाकी ये माया है, अविद्या है। तो असंग हो जाएंगे। यदि ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो ये जो अंतकरण में जो सारे वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण मैं देवदत्त हूँ। यदि आप मैं हूं में स्थित हो गए तो कोई वृत्ति नहीं है, पूर्ण हूं। लेकिन मैं हूं में स्थिति है नहीं, मैं देवदत्त हूं। अब देवदत्त जो 27 तत्वों का पुतला मायावी है, और उसमें फिर ये इच्छा, द्वेष, राग, द्वेष होते, वो भी देवदत्त में होते हैं। और इच्छा, द्वेष होने के बाद जो सुख दुख होता है, वो भी देवदत्त में अहंकारात्मक वृत्ति से होते हैं। मैं हूं आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता। जैसे कलाकार है, कलाकार देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, तो कलाकार में कोई सुख दुख नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। सारा राग द्वेष और सुख दुख वो भिखारी देवदत्त में है और रहेगा, जब तक उसे पता नहीं कि मैं कलाकार हूं, अज्ञान से। तो इसे अपना समझते हैं। किसको अपना समझते? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, मैं सुखी, मैं दुखी, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरे राग है, मेरे द्वेष है, तो उसी को अपना समझते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ से जीव के जो सृष्टि हो गई, ये आपका जो जीव है वो अभी से नहीं है। ये अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा सृष्टि के प्रारंभ से उत्पन्न हो चुका है। उत्पत्ति के साथ ही अंतकरण, और अंतकरण में अहंकार, और अहंकार के साथ ये माया के 27 तत्वों का तादात्म्य कर वह सम्मोह हो गए। ये सम्मोह का बीज है अहंकार। मैं देवदत्त हूं, तो ये अहंकार है, जीव भाव है। और किसका तादात्म्य है? परमात्मा का नहीं, माया का। और माया के 3 गुण से उत्पन्न 27 तत्वों का तादात्म्य करके वह सम्मोहित हो जाता है। तो इसको अपने मिलावट हो जाती, मैं देवदत्त हूँ, दिलावट हो गई। मैं हूं अलग नहीं रही, मैं देवदत्त, दोनों की मिलावट हो। यही जीवात्मा है, मिलावटी। मूल अज्ञान है। अपने वास्तविक मैं हूं का स्वरूप जो है उसे देवदत्त ने ढांक रखा है, ढक दिया, आवरण हो, अज्ञान आवरण। इसलिए जैसे ही वो सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब से अब तक वो जीव जो है अपनी देवदत्त उपाधि में लगा हुआ। एक नहीं, दो देवदत्त, जन्म जन्म का। अगले पिछले जन्म में विष्णु दत्त था, इस जन्म में आज कृष्ण दत्त होगा। न जाने कितनी उपाधियों को धारण करता रहे।
तो ये जो अंतकरण है, ये जीव है, ये अहंकार का तादात्म्य करके 27 तत्वों की उपाधि वाला देवदत्त हो जाता है। तो अंतकरण के अंदर ही अहंकारात्मक वृत्ति, जो आप दिन रात बोलते हो, हेलो आप कौन है, आई एम देवदत्त, हो वेरी नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, कभी अपने आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जाती। मैं देवदत्त हूँ, अहंकारात्मक वृत्ति के साथ। हालांकि वो वहां परमात्मा भी है, प्रत्येगात्मा चैतन्य, लेकिन विवेक नहीं हो पाता है। इसी सम्मोह के कारण, अज्ञान के कारण बार बार जीव, वह जो अज्ञानी है, सम्मोहित है, उसका जन्म होता ही रहता है। सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म हो, स्थूल शरीर तो एक जन्म में मिलता है, वह भी राख हो जाएगा। वही सूक्ष्म शरीर फिर अगला स्थूल शरीर पंच महाभूतात्मक धारण कर लेगा। पंच महाभूत तो सर्वत्र उपलब्ध है, इसीलिए वो सूक्ष्म शरीर जो है पुनर्जन्म को धारण होता है। तो जीता है, मरता है, मरता है, जीता है, संसार चक्र में घूमता रहता है युग युग तक। तो जब तक वो अपने को जीवात्मा मानता है, तो आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, वो जीवात्मा और परमात्मा की मिलावट हो गई है। इस मिलावट को ही सम्मोह कहते हैं। वो मिलावट यदि अलग हो जाए तो आप मुक्त हो जाए। देवदत्त मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं जीव नहीं, मैं परमेश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद हूं। ऐसी बुद्धि में विवेक हो जाए तो फिर वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, वो बंधनों से मुक्त होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? हाँ, करना आवश्यक है, साधना है। क्या साधना है? तो अभी वही प्रश्न का उत्तर देते भगवान की, इस माया से, जन्म जन्मांतर के द्वंद्व मोह से छुटकारा कैसे हो। इस मोह माया सम्मोहन से छूटने का उपाय है। इससे छूटने का उपाय निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इससे छूटना जरूरी है। उसका उपाय भगवान आगे श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार निष्काम योग साधना में लग जाना चाहिए। क्या करे निष्काम योग साधना, उसी का स्वरूप बता रहे। ये त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम यानी जिनके जो है सारे सकाम कर्म पाप पुण्य अंतगतम, अंत हो गया है, नष्ट हो गया। पुण्य कर्मणा, निष्काम कर्म, ईश्वर समर्पित कर्म करने वाला है, जो इस द्वंद्व मोह से मुक्त है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और अपने परमार्थ स्वरूप का दृढ़ निश्चय है। दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय उसका परमात्मा के स्वरूप में है, और वह निष्काम भाव से अपने प्रारब्ध अनुसार सब प्रकार से वर्तमान में भगवान का ही भजन करते, यानी भगवान की सेवा करते हैं। निष्काम, माम भजन्ते। तो निष्काम भाई
पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, स्वधर्म करता है, लेकिन निष्काम करता है। इसीलिए यहाँ पुण्य कर्म नाम का, जिसके द्वारा उसके पाप क्षीण होगा। पाप है सकाम कर्म, निष्काम कर्म के द्वारा जिसके सकाम कर्म क्षीण हो चुका है और वह परमात्मा के ज्ञान विज्ञान वाला साधक योगी, निष्काम योगी, द्वंद्व मोह से छूटकर, ये जो द्वंद्व मोह है ना, पिछले श्लोक में कहा, वो इससे मुक्त होकर, छूटकर केवल परमात्मा को समर्पित होकर निष्काम सेवा, भजन, अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्म परमात्मा के लिए करते रहते हैं, यानी भगवत समर्पित जीवन जीते हैं, तो इस सारे माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति का भगवान चाबी बता रहे हैं कि पुण्य कर्मणाम, 4 विशेषण है यहाँ। पहला है पुण्य कर्मणाम येषाम जनानाम पापम अंतगत, दूसरा विशेषण। तीसरा साधन है द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और चौथा है दृढ़वता। यानी सारी जो निष्काम भगवत समर्पित जीवन का रहस्य बता रहे हैं, माया से मुक्त होने का रास्ता, ये भक्त के लक्षण है, जो भगवत भक्ति में लगा है तो वह दृढ़ निश्चित है ना। पुण्य कर्म यानी धर्मात्मा तो है, स्वधर्म करता है, लेकिन निष्काम भाव से कर, ये विशेषता है। देखो, 2 प्रकार के धर्मात्मा, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम भक्त है वो ईश्वर को समझ, उसे फल की, संसार की चिंता नहीं होती। सकाम वाला है, उसको फल की और संसार की चिंता होती है, चिंतन होता है। हाँ, दोनों धर्मात्मा है, दोनों पुण्य कर्मा है। तो एक को पुण्य का फल मिलता है, स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और फिर वो नष्ट हो जाता। निष्काम योगी को परमार्थ अनंत आनंद सुख मिलता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए पुण्य कर्म करने वाले भी 2 कैटेगरी में हो गए, निष्काम भाव से करने वाले और सकाम भाव, अपना स्वधर्म कर्म। उसके द्वारा क्या हुआ कि उनके सारे जो पाप है, पाप क्या है? ये कामना है, यही तो पाप है ना। कामना से कर्म, कर्म से फल, ये अज्ञान से उत्पन्न कामना, अज्ञान ही पाप से भरा हुआ है। तो जिसका अज्ञान मिट चुका है, जो भगवान को समर्पित है, जिसकी कामना नष्ट हो चुकी, पापम अंतगतम, भौतिक अध्यात्म विषय कामना नष्ट हो चुकी, प्रारब्ध के अनुसार जो आता है परमेश्वर की इच्छा से जाता है, उसे अपनी कोई कामना नहीं है। संचित कर्म से जो प्रारब्ध अनुसार आता है वही उसका चल, उसे कोई नई कामना उत्पन्न नहीं होती। यानी मुमुक्षु है, उसके ये सारे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह समाप्त हो चुके, द्वंद्व मोह विनिर्मुक्त। दृढ़व्रता, परमार्थ के विषय में निष्काम भगवत आराधना करने में दृढ़ व्रत है। परमार्थ को जीवन में प्राधान्य देते, ईश्वर को केंद्र में रखते, उनका दृढ़ व्रत है। जैसे मीराबाई है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, गांधारी है, ये सब दृढ़ व्रत है। भीष्म पितामह भगवान को केंद्र में रख, माम भजते, परमात्मा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म सेवा करते हैं।
वो भी प्रारब्ध के अनुसार जो स्वधर्म है वो ही करना है, और कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जन्म हो गया है, प्रारब्ध निश्चित हो चुका है ईश्वर के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया कि जिनका निष्काम कर्मों के द्वारा पाप सकाम कर्म क्षीण हो चुका है। एक सकाम कर्म क्षीण करेगा तब, जब वो निष्काम कर्म करने लगेगा उसके संस्कार, तब सकाम कर्म क्षीण हो जाता। निश्चित परमात्मा का विवेक जागृत होने लगता, द्वंद्व मोह से छूट जाता है, और वहां भगवान को समर्पित रहने के कारण विवेक भी जागृत होने लगता। अब ये तो उसे परमात्मा में श्रद्धा रखनी होगी, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में श्रद्धा रखकर दीर्घ काल तक निष्काम स्वधर्म कर्म करते रहना आवश्यक। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन कर दिया, एक हफ्ता 1 घंटा निष्काम, ऐसा नहीं। दीर्घ काल तक शास्त्र में, परमात्मा में, ईश्वर में और आचार्य परंपरा में श्रद्धा रखकर वह निष्काम स्वधर्म कर्म करते रहना, इसी क्रम में ये जो है परमार्थ का प्रथम द्वार है, साधन। धर्म कर्म करना है, स्वधर्म करना है, लेकिन परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। इसे भाई अभी भगवान ने कहा 16वें श्लोक में, सुकृति नः। जो धर्मात्मा है, स्वधर्म करता है, पुण्यात्मा है, उन्हीं को यहाँ भगवान ने पुण्य कर्मणाम कहा। धर्मात्मा और निष्काम, इसलिए कहा ना 2 प्रकार के धर्मात्मा होते, एक सकाम और एक निष्काम। लेकिन यहाँ भगवान निष्काम कहते, तभी परमार्थ होगा। सकाम में तो स्वर्ग नरक, स्वर्ग में जाना है, आना है, इसीलिए निष्काम, ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करने वाला पुण्य कर्मणाम कहते। जना शब्द है, जन्म मरण के चक्र में भटकने वाले में से ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो परमार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, निष्काम साधक बनते हैं, स्वधर्म करते हैं। निष्काम योग करने वाले बहुत दुर्लभ, जानने वाले भी दुर्लभ। समझ भी, कहीं कुछ कर्म में तो सकाम निष्काम का विवेक ही नहीं, खिचड़ी चलती है। इसीलिए निष्काम स्वधर्म कर्म करते करते स्वधर्मों का जो निष्काम कर्म का संस्कार दृढ़ हो जाता है, जैसे जैसे परमात्मा की सेवा भक्ति करता है वह संस्कार दृढ़ हो जाता, तो वो उसके जो सारे संचित है वो भी क्षीण होने लगते हैं। लेकिन निष्काम कर्म कैसे होगा, क्योंकि कोई आश्रय तो है नहीं। आश्रय एक परमात्मा में श्रद्धा, क्योंकि फल तो दिखता नहीं है, फल के लिए करना भी नहीं है। अब निष्काम पुण्य कर्म, स्वधर्म, धर्म, कर्तव्य परमात्मा की भक्ति श्रद्धा से ही हो सकता है। यदि परमात्मा में श्रद्धा भक्ति नहीं है तो आप निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। आपको तो फल चाहिए, भोग चाहिए, तो परमात्मा को समर्पण होना आवश्यक है, श्रद्धा होना आवश्यक। परमात्मा को अंतरात्मा भाव से जानने से पूर्व ही निष्काम स्वधर्म कर्म करते रहने से सकाम अधर्म कर्म क्षीण होने पर अंतकरण सात्विक शुद्ध भगवतमय होने लगता है। तो निष्काम कर्म से ही होगा। सात्विक शुद्ध भगवतमय मन बुद्धि अंतकरण इंद्रियों का संयम निष्काम कर्म से होगा। सकाम कर्म करने वाला इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का बुद्धि का संयम नहीं कर सकता। वो कामना वाला है, रजोगुणी है, तमोगुणी है।
लेकिन अंतकरण शुद्ध जो है भगवतमय कर्म करने से सात्विक शुद्ध अंतकरण हो जाता है, और जिसका अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाता है वही निष्काम कर्म योग करने लगता है। तो कर्म योग से शुद्ध होता है, उससे निष्काम भक्ति और भी दृढ़ होने लगता है। तो सात्विक शुद्ध अंतकरण के प्रति प्रवृत्ति से साधक जो है उसके इंद्रियों का, वाणी का, मन का संयम होकर वो भगवतमय होने लगती है। कौन? उसकी बुद्धि। बुद्धि भगवतमय में होने लगती, फिर ये सांसारिक सकाम प्रवृत्ति से मुक्त होने लगता, छूट जाता है। तो संसार में उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहे क्योंकि कामना वाला है नहीं ना। कामना वाला है वो तो व्यस्त रहेगा संसार, ये तो निष्काम है। प्रारब्ध के अनुसार जो करना है वो कर लेगा, बाकी भगवान का भजन करेगा जैसा प्रारब्ध है, बाकी और कोई कामना तो है नहीं। इसीलिए वो सारी प्रवृत्ति से उपराम हो जाता है, छूट जाता है। जब तक कामना है तब तक अंतकरण की अशुद्धि का काल है। अशुद्धि, रजोगुण तमोगुण कामना से ही उत्पन्न होते हैं, और अंतकरण में ये रजोगुण तमोगुणी प्रवृत्ति में मनुष्य परमार्थ नहीं कर सकता। उसमें तो यही समझ में आता है कि ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से ही हमें संसार में सुख दुख होता है। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्राप्त होगा तो सुख मिलेगा, विषय नहीं है तो दुख मिलेगा। जैसे मनुष्य संसार में सोचता है ना कि उसने अपना घर बनाया तो बोला सुख मिलेगा, घर में तो अभी आगे वरांडा ठीक करना है और काम टाइल्स भी डालना, अभी तो दुख हो रहा है। घर तो बनाया लेकिन टाइल्स नहीं है, वरांडा नहीं है, बगीचा नहीं है, तो दुख मिलता। क्यों दुख मिलता है? क्योंकि पड़ोसी के वहां बढ़िया वरांडा है, बगीचा भी लग गया है, मेरे घर में अभी कुछ नहीं हो पा रहा। मैं दिन रात कोशिश करता हूँ। तो वो हमेशा भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से ही अपने और दूसरों के विषय दर्शन से सुखी दुखी होता रहता है। लेकिन अंतकरण की शुद्धि हो गई तो उसमें विवेक होता है कि मेरा प्रारब्ध है, ईश्वर चाहे वैसा होता है, इसीलिए मुझे अपने परमात्मा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म करना है। तो स्वधर्म कर्म सुख प्राप्ति का कारण हो जाता है, न दुख का कारण। वो स्वधर्म ही रहता है। इसीलिए भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में हमें प्रवृत्त निवृत्त करने का एक कारण ये है कि वो है राग द्वेष, और उससे उत्पन्न सुख दुख। यदि आप निष्काम करोगे तो राग द्वेष क्षीण होते जाएंगे, सुख दुख की चिंता नहीं होगी, ईश्वर की मर्जी प्रारब्ध के अनुसार जो होगा वो हो रहा है, होगा वो होगा। तो आपको चिंता भय द्वंद्व नहीं रह, कम होने लगता, राग द्वेष कम होने लगता है, सुख दुख की वृत्ति क्षीण होने लगती है, क्योंकि आप ईश्वर को समर्पित हो गए ना। तो संसार के विषयों में जो अविवेक से उत्पन्न मोह है वो घटने लगता है, हटने लगता है, विषय चिंतन भी कम होने लगता है, परमात्मा की तरफ वृत्ति प्रवृत्ति बन जाती है। निष्काम भक्ति वृत्ति प्रवृत्ति सकाम में तो नहीं हो पाता है ना। निष्काम भक्ति वृत्ति परमात्मा की तरफ होने लगती है तो मन परमात्मा में लगता है, तो ध्यान भी होता है, भक्ति भी होती है, ज्ञान योग में भी मन लगता है।
तब समझ में आता है कि ये अंतरात्मा मैं हूं, वास्तव में परमात्मा तत्व है। ये देवदत्त मैं नहीं हूं, मैं तो केवल मैं हूं। देवदत्त तो ये 27 तत्वों की माया अविद्या से उत्पन्न भ्रम है, भ्रांति है, जो मैं कभी नहीं हूं, न था, न होगा। मैं तो केवल मैं हूं, परमात्मा तत्व ही हूं। दृढ़ व्रता, मैं परमात्मा ही हूं, ऐसा ही उसका दृढ़ निश्चय हो जाए। इसे कहते हैं दृढ़ व्रता। भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो परमात्मा स्वरूप परिपूर्ण हूं। मैं अपूर्ण, ये जीवात्मा देवदत्त जो जन्मने मरने वाला नहीं हूं। वो तो माया है, प्रकृति है। तो उसका विवेक दृढ़ हो जाता, तो अन्यथा स्वीकार नहीं करती। बुद्धि सात्विक हो गई, बुद्धि भगवतमय हो गई, बुद्धि में विवेक जागृत हो गया, तो बुद्धि फिर देवदत्त का त्याग कर देती है। केवल मैं हूं पत्यत आत्मा, अन्यथा देवदत्त नाम की कोई चीज है तो वो काल्पनिक है, भ्रम है, असत है, मिथ्या है। देवदत्त नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा निश्चय दृढ़ हो जाए। तो ऐसा निश्चय दृढ़ होने से क्या होता है? परमात्मा की निष्काम स्थिति भक्ति होने लगती है दृढ़। पहले भी निष्काम था, अभी भी निष्काम है, तो मैं हूं से एक रूप समझकर ही वह अपने परमात्मा की साधना में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए कहा कि फिर वो देवी देवताओं के चक्कर में, भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं के संसार चक्र में नहीं घूमता है, उनकी शरण छोड़ देता है। संसार की शरण छोड़कर परमात्मा की शरण करने लगता है। उसकी संसार की शरणागति, देवी देवता की शरणागति समाप्त हो जाती। वह केवल परमात्मा को ही समर्पित होकर प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म केवल परमात्मा के लिए करने लगते हैं। इसी को भजन कहा, माम भजते। केवल परमात्मा के लिए अपना स्वधर्म कर्म भजन करने लगते। अच्छा, वो भगवान का ही भजन क्यों करते? अब उनको कोई संसार में तो कोई प्रयोजन रहा नहीं। तो इसका उत्तर अब भगवान आगे श्लोक में देते हैं, श्लोक नंबर 29 में। तो ये जो 29 और 30 दो श्लोक है, अगले अध्याय 8 की संगति है, और उसमें भगवान नए नए शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण अर्जुन को प्रश्न हो जाता। तो 7 शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, दो श्लोक 29 और 30। वो नए शब्द है जिसके अर्जुन के अंदर प्रश्न होना, प्रश्न बीज। और उसके बाद अर्जुन 8वें अध्याय में उसी प्रश्न 7 प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ भी 7 प्रश्नों का बीज है 2 श्लोक में। और वो यही है कि वो फिर भगवान का भजन क्यों करते? जब उन्होंने भगवत समर्पण हो गए, माया से मुक्त हो गए, तो केवल भगवान का भजन ही करेंगे। तो उसका उत्तर देते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इसका विचार आगे करेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मं चाखिलम कर्म चाखिलम। तो जो केवल परमात्मा को आश्रय बनाकर अपनी वृद्धावस्था, जरा मरण,
एक तो वृद्धावस्था और मरण, ये दो बड़े परेशान करते हैं मानव जाति। तो ये वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। परमात्मा का आश्रय वही करते। ज्यादातर लोग कहते बुढ़ापे में क्या करेंगे, परमात्मा का आश्रय। तो भाई बुढ़ापे और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय लेते, परमात्मा का आश्रय बनाकर, और कोई इलाज नहीं। यहाँ भी मुझे कई लोग कहते हैं, मैं घूमने, अरे बोले बुढ़ापा है, अब राम राम करो, नारायण नारायण जप करो, और कोई आश्रय है नहीं, ये बुढ़ापे का कोई इलाज है नहीं, और मृत्यु का भी कोई इलाज है नहीं। शरीर है, उसका जन्म हुआ, वो वृद्ध क्षीण हुआ, इंद्रिया क्षीण हुई, शरीर नष्ट होना है, इसे कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, कोई देवता बचा नहीं सकता, उसका नाश निश्चित है। तो फिर आप मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में ज्यादातर यही कहते हैं कि उससे छूटने का और कोई उपाय है ही नहीं, परमात्मा का आश्रय बनाकर वृद्धावस्था और मृत्यु से छूटने का प्रयास करते हैं। वे उस परमात्मा को जानने की कोशिश करते, संपूर्ण अध्यात्म जीव के तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, और भौतिक अध्यात्म दैव कर्म के सिद्धांत को जानने की कोशिश करते, यानी श्रवण चिंतन मनन करते कि अरे वह परमात्मा का स्वरूप क्या है, वह अध्यात्म जीव क्या है, क्योंकि वृद्धावस्था आ चुकी है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। एक ही कार्य बाकी रहा है, वो है परमात्मा के स्वरूप को जानना, तत्व को जानना। तो इस श्लोक पर हम विचार करेंगे। आज जो हमने विचार किया विवेक विचार, वो ये श्लोक नंबर 28 है। जो मनुष्य को इस सारे द्वंद्व मोह माया से छुटकारा कैसे हो सके, उसके लिए निष्काम कर्म योग कैसे करे, ये बताना जरूरी है। इसीलिए भगवान उपाय बताते हैं। इस माया से छूटने का यही उपाय है। 4 विशेषण दिए कि वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर को समर्पित करो, तो आप धीरे धीरे इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। को जो धर्मात्मा है, पुण्य कर्मा है, निष्काम योगी, जिसके सभी पाप क्षीण हो, पाप यानी सकाम कर्म क्षीण हो चुके, निश्चित ही परमात्मा का विवेक करते हैं, विवेक विज्ञान वाले निष्काम योगी इस द्वंद्व मोह माया से छूटकर मेरी सेवा करते हैं, यानी प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म ईश्वर को समर्पित करते रहते हैं, यानी उसका जीवन भगवत में ही रहता है, तभी वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। साधक अपना प्रश्न पूछे, जो भी पूछना चाहे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज जो उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, गीता मेनन, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोरकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बड़ेकर। वहां जितने साधक उपस्थित, कुछ 15, 20, 25 लोग वहां लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो सभी को आज का ये श्राद्ध पर्व चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना और अपने पितरों को स्मरण करें, परमात्मा को समर्पित करें और अपना जीवन भगवतमय करें। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी को ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।